हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पे। मैं हूं आदर्श तिवारी, आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों कुछ मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या मतलब कोई भी वनडे एग्जाम हो दोस्तों। ये क्वेश्चन अधिकतर दोस्तों ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, और इन जो क्वेश्चन मैंने दोस्तों ले रखा है, ये क्वेश्चन में लोग अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं दोस्तों। ऐसी क्वेश्चन की मैं सीरीज रात को लेके आऊँगा रोज़ दोस्तों। ये मेरा आज पार्ट 1 है, तो मैं ऐसी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोस्तों लाता रहूँगा आपके लिए, अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है उस पर आते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन। आज मैंने दोस्तों 10 क्वेश्चन ले रखा है, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, तो मैं कोशिश करूँगा कल से मैं थोड़ा कुछ इसमें हिंदी डाल सकूँ, मेंशन कर सकूँ, ठीक है। तो मैं कल से दोस्तों हिंदी डालूँगा, कुछ ना कुछ मैं हिंदी भी टाइप कर दूँगा इसमें, उसके बारे में जो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे उसमें, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। और बता दूँ आपको, हर स्लॉट में मैंने इसका आंसर नीचे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताता जाऊँगा, आप इसको मेमोराइज करते जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व में बहने वाली नदी है? तो जो पूर्व में बहने वाली नदी है, यानी ईस्ट से वेस्ट जो बहने वाली इसमें नदी है इन ऑप्शनों में, ये है दोस्तों ब्राह्मणी, ये ब्राह्मणी है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, पूर्व में यानी मैंने बताया पूर्व में यानी कि ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएगी, यानी जो ईस्ट की ओर जाएगी दोस्तों ये जाएगी बे ऑफ बंगाल में, और जो मतलब ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे दोस्तों ये जाएंगे अरब सागर में, ठीक है, यानी अरेबियन सी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की? तो 13वीं दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी नेपाल ने की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला सिल्क प्रसंस्करण संयंत्र खोला है? तो खादी और ग्रामोद्योग ने अपना गुजरात में संस्करण खोला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के राइटर के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों बराक ओबामा जी की बुक है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गठित आर्थिक आंकड़ों पर स्थायी समिति के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बता दूं कि इसके प्रमुख जो हैं दोस्तों ये हैं प्रोनाप सेन जी हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों 1928 में की गई थी, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन में मतलब अक्सर पेपर में दोस्तों ये पूछा जाता है। ये थोड़ा सा इनके बारे में मैं लिख रखा हूँ दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं अगर चाहें तो, थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2020 नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो किया जाएगा, ये एयरपोर्ट का नाम है बेगमपेट हवाई अड्डा। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं दोस्तों कि हवाई अड्डा दोस्तों, ये जो एयरपोर्ट है दोस्तों ये हैदराबाद में, ठीक है। तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, ये एयरपोर्ट हैदराबाद में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है? जैसा कि आपको मैं बता दूं, कांच से हरे रंग को हटाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नहीं दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को MnO2 इसका फार्मूला लिखते हैं। मैग्नीज हो गया MnO2 मतलब ऑक्साइड, ठीक है। चलिए MnO2 ध्यान रखिएगा, कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेता है। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? जैसा कि आपको बता दूं, ये 1989 में 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे, ठीक है, 1989 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था? तो 1946 का मंत्री नहीं था दोस्तों, ये तो लॉर्ड वावेल नहीं था, ठीक है दोस्तों, वेवेल, ठीक है दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन मैंने ले रखा है। अब मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। अगर ऐसी आपको वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और मैं अपने, जैसा कि मैंने पहले आपको बता रखा है कि मैं इस पर मैथ बहुत जल्द से दोस्तों स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें कि एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन होंगे। मैं बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा दोस्तों, अच्छा मैं कॉन्सेप्ट भी दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा। इसके बाद जो चीज़ें नहीं लगेगी उसको अच्छे से बताऊंगा, बाकी मैं आपको डिटेल में भी क्वेश्चन कराऊंगा, उसके पीछे का लॉजिक भी दूंगा, कॉन्सेप्ट भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।